नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन साइकिल के बारे में। 3 से 4 मिनट के अंदर पूरी कार्बन साइकिल को सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले भी मैंने कार्बन साइकिल के ऊपर वीडियो अपलोड की है। आपको अगर ज़्यादा डिटेल में समझना है, एक एक स्टेप्स को समझना है, तो वो वीडियो देखें। और आसानी से कम समय में पूरी कार्बन साइकिल को समझना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए क्या होता है कि कार्बन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में मौजूद है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास कैसे आएगी और फिर वापस ये एटमॉस्फेयर में कैसे जाएगी, पूरी कहानी कार्बन साइकिल की इसी के ऊपर डिपेंड करती है। कहने का मतलब है कि जिस चीज की शुरुआत जहां से हुई है वहीं वापस उसे घूम फिर के पहुंचा दिया जाए, उसे हम कहेंगे साइकिल। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के अंदर आएगी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट दोनों का रिएक्शन होता है और उससे प्लांट्स के पास अपना खाना जो उनके पास होता है C6H12O6 वो बनता है, जिससे एनर्जी मिलती है प्लांट्स को। अब क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड एक तो फूड के फॉर्म में स्टोर हो गया प्लांट्स के पास। दूसरी चीज क्या होगी कि यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के पास स्टोर हुआ फूड के फॉर्म में और साथ ही साथ वो ऑक्सीजन रिलीज किया, तो ऑक्सीजन तो डायरेक्ट हवा में आ गई। अब ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स के साथ क्या होगा, ये प्लांट्स 3 तरह से काम करेंगे। एक तो इन प्लांट्स की जड़ें जो हैं वो सॉइल में, मिट्टी में हैं, तो वहाँ कार्बन ट्रांसफर होगा। दूसरी चीज़ है कि प्लांट्स को हम एनिमल्स खाएंगे। जैसे ही एनिमल्स प्लांट्स को खाएंगे तो प्लांट के अंदर जो कार्बन का प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, वो प्लांट्स से एनिमल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरी चीज ये होती है कि ये प्लांट्स जो हैं फॉसिल में कन्वर्ट होते हैं समय के साथ और धीरे धीरे ये कार्बन जो है वो फॉसिल्स के अंदर भी चला जाता है। एक स्टेप तो ये समझा हमने। अगला स्टेप आप यहां ध्यान दीजिएगा कि फोटोसिंथेसिस के बाद एक स्टेप होता है रेस्पिरेशन का, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है। तो चाहे पौधे करें या फिर हम करें, पौधे भी रात के समय में आपने सुना होगा कि पेड़ों के पास नहीं सोना चाहिए। इसका कारण यह है कि रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। दूसरी चीज, जब हम सांस लेते हैं तो रेस्पिरेशन के माध्यम से ह्यूमन बींग्स या कोई भी एनिमल वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो वापस हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेकर एटमॉस्फेयर में पहुंचा दिया। एक साइकिल पूरी हुई। दूसरा स्टेप है कि जब फॉसिल्स को जलाएंगे हम, यहां पे आप देख सकते हैं फॉसिल्स की जब बर्निंग होगी तो उससे भी कार्बन निकलेगा, गैस के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एटमॉस्फेयर में चली गई, फिर जहां था वहां पहुंचा दिया। तीसरा स्टेप, ये जो सॉइल और रॉक्स हैं इनकी वेदरिंग होगी समय के साथ साथ। इनकी वेदरिंग का मतलब है जो ऊपर का लेयर होता है वो वहां से हट जाता है। तो जैसे ही इनकी वेदरिंग होगी या फिर वॉल्केनिक इरप्शन होगा, जिसको ज्वालामुखी उद्भेदन कहते हैं, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। एक और प्रोसेस है, वो प्रोसेस है सॉइल की टिलिंग। टिलिंग का मतलब होता है जुताई करना। जब हम खेतों को जोतते हैं तो अगर ज़्यादा गहराई से जोतेंगे तो उससे भी कार्बन निकलेगा। और इसके साथ साथ जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, जिनसे हम मिनरल्स को निकालने के लिए जो माइनिंग करते हैं वो प्रोसेस, या फिर कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, बिल्डिंग्स वगैरह का, रोड्स वगैरह का, इन सब से भी कार्बन निकलता है और ये कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में चला गया। यानी कि कार्बन हमारे पास एटमॉस्फेयर से आया और हमने अलग अलग माध्यम से उसी कार्बन को वापस से एटमॉस्फेयर में भेज दिया। यही होता है साइकिल का मतलब, यही होता है चक्र का मतलब, जहां से आया वहीं चला गया। तो कुल मिलाकर कार्बन साइकिल में यही सारी चीजें होती हैं। और यहां पे मैंने एक पिक्चर और अटैच किया हुआ है, आप ये देख लीजिएगा। इस पिक्चर में मैंने ये जो सारी बातें बताई हैं उसको डिटेल में लिखा है। लिखा यह है कि कार्बन साइकिल जो है वो एक गैसियस साइकिल होती है, ये इंस्टेंट साइकिल होती है, मतलब स्पीड तेज होती है, जल्दी जल्दी ये प्रक्रियाएं होती रहती हैं। इसके साथ साथ कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर का एक माइनर कंटेंट है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है ये बात। ये कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है और कोयला से लेकर मनुष्य के डीएनए तक हर जगह कार्बन पाया जाता है। कोयला से लेकर मनुष्य के डीएनए तक हर जगह कार्बन पाया जाता है। अब कार्बन के साथ क्या क्या घटनाएं हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो, फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो प्लांट्स के पास खाना नहीं हो, तो प्लांट्स नहीं हो, और प्लांट्स नहीं हो तो हमारे होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरह से ये पूरे एक 4 मिनट के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कार्बन साइकिल क्या है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।